Hello everyone. Let's today learn probability question tossing of coins. How to write the sample space for this question if the number of coins is 3 or more. जब भी sample space में जो coins होते हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. कुछ हम भूल जाते हैं, we leave out few things and then we take a lot of time to write the entire sample space. तो उसको ओवरकम कैसे करें? ओके, सो लेट्स सी. जब हम डिस्कस करते हैं तो सैम्पल स्पेस का एक साइज होता है. तो सैम्पल स्पेस साइज क्या होता है? फॉर n नंबर ऑफ कॉइन्स, n नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए होता है वी नो 2 to the power of n, राइट. मतलब अगर सैम्पल जो नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 1, एक ही कॉइन है, तो मेरा जो सैम्पल स्पेस साइज कितना होगा? 2 to the power 1, मतलब 2 ही आएगा. सो इट विल बी लाइक दिस एच टी. ठीक है. तो h को पहले लिखूं, यहाँ पर मैंने h पहले लिख लिया. वी कैन राइट t ऑल्सो फर्स्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अब अगर मान लो द सैम्पल स्पेस इज आई मीन n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 2, तो सैम्पल स्पेस कितना बनेगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा 4. मतलब अगर मैं टी एच लिखूं, फिर से मुझे दोबारा टी एच लिखना पड़ेगा, राइट. और फिर इधर लिख दूंगी एच एच टी टी. यही तरीका मैं आपको आगे भी सिखाऊंगी. व्हेन द नंबर ऑफ कॉइन्स बिकम्स 3 और मोर, यू नो. यहाँ तक तो ठीक है, इजीली लिख लेते हैं. नंबर ऑफ 2, व्हेन नंबर ऑफ कॉइन्स इज 2. उसके बाद लिखने में हम या तो लेट होता है या तो फिर हम मिस आउट करते हैं एंड देन वी आंसर द क्वेश्चन इनकरेक्टली. सो लेट्स लर्न. जब 3 कॉइन्स होते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस कितना होगा? सैम्पल स्पेस विल बी 8. मतलब 2 रेज़ द पावर ऑफ 3 है, सो 8 है. मतलब मैं लिख सकती हूँ ऐसे, मान लो एच एच एच, देन टी टी टी, देन एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी. अब मुझे सोचना पड़ेगा मैंने क्या मिस आउट किया, कितना कर लिया है. 1 2 3 4 5 6. एच क्या मिस आउट किया है? So देखो, this is the problem. We have to see, go through everything that we have written in this kind of method when we are trying to write it at random. तो मुश्किल हो रहा है, राइट. 8 सैम्पल स्पेस के लिए भी मुश्किल हो रहा है. तो कैसे करें जो इजीली हो जाए? लेट्स सी. नंबर ऑफ कॉइन्स 3 है, तो सैम्पल स्पेस हमने जैसे डिस्कस किया 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है. तो कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट आप टी एच लिख लीजिए. टी एच लिख लिया, एच टी लिख लीजिए, आपकी मर्जी. कितने टाइम लिखेंगे? 1 2 3 4 8 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि सैम्पल स्पेस 8 है. तो मैं 8 टाइम्स इस तरह से लिख दूंगी. टी एच 3 4 5 6 7 8 लिख लिया 8 टाइम्स टी एच को. उसके बाद मैं लिखूंगी सेकेंड कॉइन के लिए एच एच टी टी, एच एच टी टी. ओके. थर्ड के लिए क्या लिखूंगी? थर्ड कॉइन के लिए 4 टाइम्स एच लिखूंगी. एच 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 टी 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 टी. अब ये सैम्पल स्पेस अगर आप चेक करो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जितने भी हो सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स वो हैं इधर. एच 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 भी है, टी 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 भी है, एच एच टी है, टी टी एच है, देन एच टी टी है, टी एच एच भी होना चाहिए यहाँ पर. टी एच एच यहाँ भी है, टी एच एच है, देन एच टी एच है और टी एच टी है. सो जब सैम्पल स्पेस मेरा 8 है तो लास्ट जो कॉलम लिखती हूँ मैं कॉइन्स का, तब रिपीट होता है हेड एंड टेल बोथ 4 टाइम्स, मतलब हाफ ऑफ 8. ये एक तरीका याद रखने के लिए है कि लास्ट में मैं जो कॉइन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट लिखती हूँ जब सैम्पल स्पेस बना रही हूँ, सो 8 है तो मैं हेड एंड टेल्स बोथ को 4 टाइम्स रिपीट करूंगी, दैट विल बी द एंड ऑफ इट. ओके. थर्ड कॉइन जो मैं लिख रही हूँ उसके लिए 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल लिखूंगी. तो मेरा कंप्लीट सैम्पल स्पेस विदाउट एनी मिस्टेक्स, आराम से फट से विदाउट एनी मिस्टेक्स हो जाएगा. आई डोंट इवन नीड टू देन वेरीफाई इट, सिट डाउन एंड वेरीफाई इट. ओके. अभी 4 कॉइन्स के लिए कैसे करेंगे? वही करेंगे. लाइक आई सेड, आई कैन राइट एच फर्स्ट, टी और टी फर्स्ट, डजेंट मैटर. मुझे 16 टाइम्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 I'll write here. Okay, HT 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 मैंने भर दिया. उसके बाद मैं सिंपल वैसे ही लिखूंगी HH TT HH TT HH TT HH, यहाँ पर थोड़ा क्रैमिंग अप हो रहा है, HH T एंड T, राइट. अब मैं 4 टाइम्स लिखूंगी, वो H H H H T T T T H H H H T T T एंड T. अब फोर्थ में मैंने कहा जैसे 2 to the power 4 होगा इसका सैम्पल स्पेस, मतलब जो 16 होगा, तो मेरे जो फोर्थ कॉइन के लिए मैं सैम्पल स्पेस लिखूंगी वहां पर H एंड T बोथ शुड बी रिपीटेड एग्जैक्टली हाफ ऑफ 16, मतलब 8 टाइम्स रिपीट होगा. सो H H H 4 5 6 7 8 हो गया. अभी T लिखूंगी 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू कैन गो टू द क्वेश्चन, आंसर इट इमीडिएटली. ये कहीं पर और कुछ छूटा नहीं होगा अगर आप इस तरह से आप लिखेंगे तो. सैम्पल स्पेस 4 से ज़्यादा ले ले तो भी कैसे होता है, इसी मेथड से होगा. लेट्स जस्ट सी, लेट्स टेक ऑल द 2 to the power 5 एंड डू इट. 3 कॉइन्स होते हैं तो हमारा सैम्पल स्पेस कितना होगा? सैम्पल स्पेस विल बी 8, मतलब 2 raised to the power of 3 है, सो 8 है. मतलब मैं लिख सकती हूँ ऐसे, मान लो H H H देन T T T देन H T H H T T T H H T H T. अब मुझे सोचना पड़ेगा मैंने क्या मिस आउट किया, कितना कर लिया है. 1 2 3 4 5 6 H क्या मिस आउट किया है. So देखो, this is the problem. We have to see, go through everything that we have written in this kind of method when we are trying to write it at random. तो मुश्किल हो रहा है, राइट. 8 सैम्पल स्पेस के लिए भी मुश्किल हो रहा है, तो कैसे करें जो इजीली हो जाए. लेट्स सी, नंबर ऑफ कॉइन्स 3 है तो सैम्पल स्पेस हमने जैसे डिस्कस किया 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो कैसे लिखेंगे. सो फर्स्ट आप TH लिख लीजिए, TH लिख लिया, HT लिख लीजिए, आपकी मर्जी. कितने टाइम लिखेंगे? 1 2 3 4 8 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि सैम्पल स्पेस 8 है तो मैं 8 टाइम्स इस तरह से लिख दूंगी. TH 3 4 5 6 7 8 लिख लिया, 8 टाइम्स TH को. उसके बाद मैं लिखूंगी सेकेंड कॉइन के लिए H H T T H H T T. ओके. थर्ड के लिए क्या लिखूंगी? थर्ड कॉइन के लिए 4 टाइम्स H लिखूंगी, H H H T T T T. अब ये सैम्पल स्पेस अगर आप चेक करो, ऑल सॉर्ट्स ऑफ जितने भी हो सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स वो हैं इधर. H H H भी है, T T T भी है, H H T है, T T H है, देन H T T है, T H H भी होना चाहिए यहाँ पर, T H H यहाँ भी है, T H H है, देन H T H है और T H T है. सो जब सैम्पल स्पेस मेरा 8 है तो लास्ट जो कॉलम लिखती हूँ मैं कॉइन्स का, तब रिपीट होता है हेड एंड टेल बोथ 4 टाइम्स, मतलब हाफ ऑफ 8. ये एक तरीका याद रखने के लिए है कि लास्ट में मैं जो कॉइन्स टूवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट लिखती हूँ जब सैम्पल स्पेस बना रही हूँ, सो 8 है तो मैं हेड एंड टेल्स बोथ को 4 टाइम्स रिपीट करूँगी, दैट विल बी द एंड ऑफ इट. ओके. थर्ड कॉइन जो मैं लिख रही हूँ उसके लिए 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल लिखूंगी, तो मेरा कंप्लीट सैम्पल स्पेस विदाउट एनी मिस्टेक्स आराम से फट से विदाउट एनी मिस्टेक्स हो जाएगा. आई डोंट इवन नीड टू देन वेरीफाई इट, सिट डाउन एंड वेरीफाई इट. ओके. अभी 4 कॉइन्स के लिए कैसे करेंगे? वही करेंगे. like I said, I can write H first, T और T first, doesn't matter.
मुझे 16 टाइम्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16 I'll write here. ओके, एच टी 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 मैंने भर दिया। उसके बाद मैं सिंपल वैसे ही लिखूंगी एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच टी टी एच एच, यहाँ पर थोड़ा क्रैमिंग अप हो रहा है, एच एच टी एंड टी, राइट। अब मैं 4 टाइम्स लिखूंगी, वो एच 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 टी 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 एच 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 टी 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 एंड टी। अब फोर्थ में मैंने कहा जैसे 2 टू द पावर 4 होगा इसका सैम्पल स्पेस, मतलब जो 16 होगा, तो मेरे जो फोर्थ कॉइन के लिए मैं सैम्पल स्पेस लिखूंगी वहां पर एच एंड टी बोथ शुड बी रिपीटेड एग्जैक्टली हाफ ऑफ 16, मतलब 8 टाइम्स रिपीट होगा। सो एच 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 4 5 6 7 8 हो गया। अभी टी लिखूंगे 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन गो टू द क्वेश्चन, आंसर इट इमीडिएटली। ये कहीं पर और कुछ छूटा नहीं होगा अगर आप इस तरह से आप लिखेंगे तो। सैम्पल स्पेस 4 से ज़्यादा ले ले तो भी कैसे होता है, इसी मेथड से होगा। लेट्स जस्ट सी, लेट्स टेक ऑल्सो 2 टू द पावर 5 एंड डू इट। So let's write for 5 coins how to do the sample space for when the number of coins is 5। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नहीं, अगर आते भी हैं तो सैम्पल स्पेस जो होगा वो एच टी यू हैव टू राइट लाइक दिस 32 टाइम्स। ओके, 32 टाइम्स ऐसे लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा लिख लेती हूँ, नहीं तो 32 टाइम्स ना लिख के और थोड़ा ज़्यादा लिख लेती हूँ, एच टी ऐसे करके वी हैव टू राइट 32 टाइम्स। हाँ, यहाँ पर डॉट डॉट देके छोड़ देती हूँ, 32 टाइम्स लिखेंगे। एंड देन जो नेक्स्ट है वो वैसे ही रिपीट होगा, एच एच टी टी ऐसे ही रहेगा, एच एच टी टी। थर्ड लाइन पहले जैसे ही जाएगा, एच 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 4 टाइम्स, टी 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 4 टाइम्स, फिर वापस वही जो है दैट विल कंटिन्यू। देन फोर्थ वाला जो है लाइक वी हैव डिस्कस्ड विल बी 8 टाइम्स, एच 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 8 टाइम्स एंड देन टी 8 टाइम्स। ये 8 टाइम्स हो रहा है, इस रो में 4 टाइम्स हो रहा है, इस रो में 2 टाइम्स हो रहा है, और फर्स्ट रो में ऑल्टरनेट हो रहा है 32 टाइम्स, राइट, ऑल्टरनेट 32 टाइम्स हो रहा है। एंड फाइनल जो फिफ्थ रो है दैट विल बी 32 टू द पावर 5, मतलब 32 सैम्पल स्पेस है, मतलब H has to be repeated 16 times and T also needs to be repeated like this 16 times। फिफ्थ कॉलम की बात कर रही हूँ, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉइन, we have to write H 16 times because half of 32 is what, 16, so H has to be written 16 times and T has to be written 16 times। okay, तो इस तरह से फुल सैम्पल स्पेस ऑफ 32 बन जाएगा। चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, यू कैन फोकस ऑन द क्वेश्चन, राइट द, क्योंकि सैम्पल स्पेस ही, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होता है, सैम्पल स्पेस पूरा लिखना। वंस यू आर एबल टू फोकस ऑन द सैम्पल स्पेस, राइट द फुल सैम्पल स्पेस, फिर तो ईजी होता है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर द सिलेक्टेड सैम्पल स्पेस जो भी चाहिए, वो तो ईजिली वो क्वेश्चन पे डिपेंडेंट है, दैट वी कैन डू इट ईजिली। सो this is very easy method, please remember this, please follow my videos. We'll keep discussing these kind of tricks and methods to do maths faster and correctly. So please do consider liking, sharing and subscribing to my channel Quantum Math League.